नमस्कार विद्यार्थियों। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, बेहतरीन चल रही होगी। तो आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। पिछली क्लास तक हमने 440 क्वेश्चन तक कर लिया था। अब चलते हैं 441वें क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, 441 नंबर का। एक विशेष विद्यालय में गणित में अधिकतम अंक 300 थे। रमन 72% अंक प्राप्त करता है, उसके वास्तविक अंक कितने थे? तो हमें 300 का 72% निकालना है। तो ये हो गया 72, परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो बटे में 100, और किसका निकालना में 300 का, तो ऊपर कर दो गुणा में 300। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है। 3 को 72 से गुणा करो तो 3 दूनी 6 और 7 ही 21। ये हो गया है 216। ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 442 नंबर का। जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 35%, 60% और 10% की कमी की जाती है, तब वह 37,440 हो जाती है, तब वह संख्या क्या है? तो मैं मान लेता हूं कि वो संख्या क्या है, एक्स है। अब एक्स का हमें क्या निकालना है? वो बोल रहा है 35% कम हो रही है पहले तो 100 में से 35 निकालो तो इसका कितना कितना निकालना है? 65%। तो 65/100। फिर बोल रखा है फिर 60% की कमी हो रही है, तो 100 में से 60 निकालो तो निकालेंगे इसका 40%। तो 40/100। फिर इसमें बोल रहा है कि इसमें 10% की कमी हो रही है, तो इसमें कमी हो रही है 10 की, तो 100 में से 10 निकालो तो इसका निकालेंगे 90%। तो 90/100। ऐसा करने पर हमें यह संख्या प्राप्त हो रही है 37,440 प्राप्त हो रही है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो हल कीजिए। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब 9 का भाग जा रहा है, देखिए 9 चौक 36, 4 बार बच गया है 1, तालिया है 4, तो ये हो गया है 9 एकम 9, और 9 छिक 54, और ये हो गया है 0। ठीक है, अब 4 का भाग जा रहा है किसमें? इसमें। एक बार 0, 4 और 0, ये हो गया है 1040। और 1040 में अब भाग जा रहा है 65 का। कितनी बार जा रहा है? तो ये जा रहा है 16 बार। कितनी बार जा रहा है? 16 बार। तो x का मान क्या हो जाएगा? तो x बराबर ये 100 और 100 को गुणा करो, कितना हो गया है? 10,000, और 10,000 ये इस तरफ 16 से गुना हो जाएगा, तो x का मान हमारे पास आ गया है 16,000। कितना आ गया है? 16,000 आ गया क्या? 1,60,000 आया है। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्या, वह संख्या हमारे पास 1,60,000 थी। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपके पास क्वेश्चन है 443 नंबर का। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 46% मत मिलते हैं, उसे 6,000 मतों से हार का सामना करना पड़ता है। उस चुनाव में कुल कितने मत डाले गए थे? देखिए प्रारंभ में मत, कोई भी चीज होती है वो अपने आप में क्या होती है? 100 होती है। तो प्रारंभ में मत भी कितने थे? 100। इस 100 में से एक उम्मीदवार को कितने मिले? 46। तो पहले उम्मीदवार को मिले 46। इसका 46% निकालेंगे तो 46 मिल गया है इसका। ठीक है, और दूसरे उम्मीदवार को कितने मिल गए? तो एक को 46 मिल गए हैं 100 में से, तो दूसरे को कितने मिल गए हैं? तो 100 में से 46 निकाल दो तो कितना बच गया है? ये बच गया है आपका 54। कितना बच गया है? 54। ठीक है, अब ये क्या बोल रखा है? इनका जो अंतर है, इनका अंतर कितना है? तो इनका अंतर है 8। तो 8 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है पर्सन में? 6,000। तो ये दे दी है 6,000। हमें क्या बोला है? उस चुनाव में कुल कितने मत डाले गए हैं, तो हमने प्रारंभ में कितने माना था? 100। तो हमें 100 की वैल्यू निकाल लेनी है, तो 100 बराबर हो जाएगा 6,000/8 और इंटू में 100। 4 के पहाड़े से 2 बार और 4 के पहाड़े से 25 बार, और 2 का भाग 6,000 में जा रहा है 3,000 बार, और 25 को 3,000 से गुणा करेंगे तो 25 75, या गए 75,000 वोट डाले गए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 444 नंबर का। आई होप आपको सबको मजा आ रहा होगा। अगर देखिए मजा आ रहा है ना पढ़ने में, तो देखिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी कीजिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है इसको लाइक करना। ठीक है, ये बोल रखा है एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या 1,65,000 से बढ़कर
2,65,000 हो गई है। प्रति वर्ष जनसंख्या की औसत प्रतिशत वृद्धि क्या है? ठीक है, ये हमें बोल रखा है। चलो तो पहले 1,65,000 थी, अब हो गए 2,65,000। तो इस 2,65,500 में 1,65,000 घटाओ, तो इसमें घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या? 1,05,000। तो 1,05,000 की वृद्धि हुई है। और किस पर वृद्धि हुई है? 1,65,000 पर। इसको रख दो नीचे। तो 1,65,000 पर वृद्धि हुई है। और हमें प्रतिशत में लाना है, तो प्रतिशत में लाने के लिए ऊपर गुणा में 100 लगाना है। और ये वृद्धि कितने में हो रही है? दशक मतलब क्या होता है? 10 वर्ष में। और हमें क्या पूछा है? एक वर्ष में कितने की वृद्धि होगी। तो अगर मैं 10 का भाग दे दूंगा, 10 वर्ष का भाग दे दूंगा, तो मेरे पास एक वर्ष की वृद्धि आ जाएगी। अब इसको क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। तो हल कर लो। देखिए, एक जीरो से एक जीरो, इस एक जीरो से एक जीरो, और इस एक जीरो से एक जीरो, ये एक जीरो से एक जीरो। 1,005 में 165 का जब मैं भाग दूंगा ना, तो मेरे पास जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 6.09%। ऑप्शन में हमें नहीं दे रखा है, तो ये लगभग किसके बराबर है? तो ये लगभग बराबर है 6 के। ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारे पास क्या? आंसर। ठीक है, आगे चलिए। आगे हमारे पास क्वेश्चन है 445 नंबर का। एक चुनाव में 70,000 योग्य मतदाताओं में से 42,000 ने अपना मत ढाला। मत डालने वाले मतदाताओं के प्रतिशत की गणना कीजिए। तो टोटल 70,000 थे योग्य मतदाता, लेकिन कितनों ने ढाला? 42,000 ने। तो टोटल ने ढाला था 42,000 ने। और उस गांव में टोटल कितने थे? 70,000। तो इसको रख दो नीचे 17,000 को। और हमें किस में लाना है? प्रतिशत में आंसर। तो प्रतिशत में आंसर लाने के लिए हम ऊपर गुणा में 100 करते हैं। कर दिया। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो। 7 का भाग 420 में जा रहा है 60 बार। तो यह आ गया है कितना? 60%। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? ए हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 446 नंबर का। एक कलम की कीमत 20% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई। कलम की कीमत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो इस 20% को हल करो, तो 20 बटे में 100, 20 के पहाड़ी से आ गया है 1/5। इसी प्रकार से 10% कॉल करेंगे तो 10, और प्रतिशत का साइन हटाऊंगा तो बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो, ये आ गया है 1/10। तो यहां पर कलम का प्रारंभिक मान 5 था, और यहां पर कलम का प्रारंभिक मान कितना था? 10। तो दोनों गुणा कर दो, तो यह हो गया प्रारंभिक मूल्य। तो 10 गुणा 5, ये कलम का प्रारंभिक मूल्य हो गया है। ठीक है, तो यहां पर लिखता हूं प्रारंभिक मूल्य। बाद का मूल्य क्या हो जाएगा? बाद मूल्य। तो देखिए, पहले 5 मूल्य था, ऊपर वाला वैल्यू दर्शाता है कमी या वृद्धि को। यहां पर क्या बोला है? वृद्धि हो गई है। तो एक की वृद्धि हो गई है मूल्य में। तो कितने की वृद्धि? कितना हो गया मूल्य? तो 5 में एक जोड़ो तो 6 हो गया है। और यहां पर कितना हो गया है? यहां पर बोला है कमी हो गई है, तो एक की कमी हो गई है। तो 10 में से एक घटा दो, तो कितना हो गया है? 9। तो ये हो गया है 9। अब इनको गुणा कर लो। इनको गुणा करने पे तो कितना आया? 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50, और इनको गुणा करेंगे तो 9 छगे 54। तो प्रारंभिक मूल्य था 50, अब हो गया है 54। मेरे को बताइए, ये बोल रहा है कलम की कीमत में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है। यहां पर कितने की वृद्धि हुई है मूल्य में? 4 की। और किस पर वृद्धि हुई है? इस 50 पर। तो इसको रख दो नीचे। और प्रतिशत में हमें आंसर लाना, तो गुणा में 100। एक जीरो से एक जीरो, और 5 दूनी 10, 2 बार, और 4 दूनी 8। 8% की क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 447 नंबर का। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वेद मतों का 65% प्राप्त होता है। 10% मत अवैध थे। यदि मतों की कुल संख्या 8600 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वेद मतों की संख्या कितनी थी, यह हमें बताना है। तो प्रारंभ में कोई भी चीज होती है वो कितनी होती है? 100 होती है अपने आप में। तो प्रारंभ में वोट भी अपने आप में कितने थे? 100। अब इसमें क्या बोल रखा है? 10% वोट अवैध हो गए हैं। तो 100 में 10 वोट क्या हो गए हैं? अवैध। तो ये हो गए अवैध मत। कितने बच गए हैं बाकी के? तो वेद मत कितने बचे? तो 100 में से 10 निकाल दो, तो कितने बचे हैं? 90। तो 90 वोट क्या है आपके? वेद हैं। अब इन वेद मतों में क्या हो रहा है?
ए को कितने प्राप्त हो रहे हैं? 65%। तो 90 का 90 का क्या निकालें? सॉरी, 90% निकालें तो 90/100। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत। 65% निकालना में, तो 65 और परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो बट्टे में 100, और किसका निकालना है? 90 का, तो 90। ठीक है, चलो, एक जीरो से एक जीरो कट गया है। 65 को 9 से गुणा करूं तो कितना है? 9×5 = 45, हासिल की हो गई है 4। 9×6 = 54, और 54 और 4 = 58, और बट्टे में कितना है? 10, तो ये 10। बट्टे में एक जीरो है तो पॉइंट लगा देंगे एक डिजिट छोड़कर, तो ये हो गया 58.5। तो एक को मिल गए हैं 58.5 90 में। तो 90 में 58.5 घटा दो, ताकि दूसरे को कितने मिले वो आ जाएगा। तो जब 90 में मैं 58.5 घटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 31.5। ठीक है, 31.5 दूसरे को मिले हैं। ये क्या बोला है? यदि कुल मतों की संख्या 8600 है, तो मैं देखिए 100%, इस 100% की वैल्यू दे रखी है। हमने 100 माना था ना प्रारंभ में, तो 100 की वैल्यू दे दी हमें कितनी? 8600। हमें क्या बोला है कि दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों के कितना प्रतिशत मिला? तो पहले उम्मीदवार को तो इतना मिला था ना, कितना? ये निकाला है 58.5 मिले हैं, और दूसरे को कितने मिले हैं? 31.5। तो हमें 31.5 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो निकाल लेंगे 31.5 की। तो 31.5 बराबर हो जाएगा 8600। 100 आ जाएगा नीचे, और जिसकी वैल्यू निकालनी है वो चला जाएगा ऊपर, तो 31.5। देखिए, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो बट्टे में 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, तो नीचे एक लिख करके जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है? देखिए, 2 का भाग जा रहा है 86 में कितनी बार? 43 बार। और 10 में जा रहा है 5 बार। 5 का भाग 315 में जा रहा है 6 बार, और 3 बार 63 बार। 63 को 43 से गुणा करूं तो 63 को 43 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो गया है 9, 0, 7 और 2, ये हो गया 2709। ठीक है, तो दूसरे उम्मीदवार को 2709 मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 448 नंबर का। बी की आय ए की आय से 50% अधिक है। जो बी की आय है वो की ए की आय की तुलना में क्या है? 50% अधिक है। तो देखिए, मैं ए की आय को क्या मान लेता हूं? जो ए की आय है, ए की आय को हम मान लेते हैं क्या? 100। क्या मान लेते हैं? 100x मान लेता हूं। तो ये मान लिया 100x। तो बी की आय क्या हो जाएगी? बी की आय क्या है? ए की आय से 50% अधिक है, तो 100 में 50 जोड़ो तो कितना हो गया? 150। तो बी की आय मान ली 150x। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखिए। आगे हम क्या कर लेते हैं? अब ये तो हो गई है इनकी क्या? आय। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं? जो बचत है, बचत हमें दे रखी है 1:2। तो मैं ए की बचत तो मान लेता हूं क्या? एक है ना, तो वाई मान लेता हूं, और बी की क्या मान लेता हूं? बी की मान लेता हूं 2y। ये क्या हो गई? इनकी बचत। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या बोला है? पर्सन में देखिए, बी की आय, बी की बचत कितनी है? 2y। तो 2y, बी की बचत ए की आय का 50% है। ए की आय हमने कितनी मानी है? 100x। तो बराबर है ये 100x, और इसका कितना है? 50%। तो गुणा 50 और बटे में 100। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसको हल कर लेंगे। हल कर लो तो देखिए, एक जीरो से एक जीरो, और 5 दूनी 10, 2 बार, और 2 से ये कट गया है कितनी बार? 50 बार। ठीक है, तो इस तरफ तो y हो गया है, और y के नीचे x को ले आओ तो x। 50 यहां पर बचा है तो 50, और ये 2 चला जाएगा 50 के नीचे, तो ये 2। 2 के पहाड़ी से लो रहे हैं 25/1 आ गया है। ठीक है, तो y का तो मान आ गया है 25, और x का मान क्या आ गया है? 1। ठीक है, तो मैं अब x, जो हमारे पास a की आई 100x थी, इसका मान निकाल लें। तो x का मान हमारे पास कितना है? 1। तो 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 की आय आ गई है 100, और b की आय क्या हो जाएगी? तो b की आय 150 को x का मान 1 है, तो 150 को 1 से गुणा करें तो 150 आ गई है। ठीक है, ओके। अब देखिए, यहां पर जो है
ए बराबर क्या है, वाई, वाई का मान कितना है 25, तो ए की बचत 25 आ गई है, और बी की बचत कितनी आ जाएगी, तो 25 को 2 से गुणा करने कितना हुआ है 50। ठीक है, तो मैं व्यय निकाल लूं, एक का व्यय, तो देखिए ये टोटल इस एक की आय है और इसका बचत 25 है। तो देखिए अगर मैं आय में, देखिए आय में अगर मैं क्या निकाल दूं, बचत, बचत, तो मेरे पास क्या जाएगा, व्यय आ जाएगा। तो एक के बारे में, एक की आय 100 है और बचत कर रहा है वो कितने की, 25 की, तो कितना आ गया है 75, उसका व्यय 75 आ गया है। तो ये तो आ गया है ए का व्यय। ठीक है, इसी प्रकार से बी का निकाल लेंगे, बी की आई कितनी आई हमारे पास 150 माइनस बचत कितनी है उसकी 50, तो 50 निकाल दो तो कितनी आई है 100। यह आ गया है व्यय किसका, बी का। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए का व्यय बी के व्यय का कितना प्रतिशत है, तो ए का व्यय कितना है 75, तो 75 तुलना कर रहा है बी से, बी का व्यय है 100, तो 100, और गुणा में हमें क्या लगाना है, परसेंटेज में हमें आंसर लाना, तो ऊपर गुणा में 100 लगाएंगे, तो 100 से 100 कट गया है, कितना आया है 75%। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, ए हमारा आंसर हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बिल्कुल सरल है, आपको समझाने में टाइम लग रहा है, जब हम खुद करेंगे ना समझने के बाद में, तो ये 30 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 449 नंबर का। एक कस्बे की जनसंख्या 6,65,500 है, यदि यह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी। तो इस 10% को हल करो, तो 10 बटे में परसेंटेज का साइन हटाते ही बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो आ गया है 1/10। नीचे वाला वैल्यू मान जो होता है ये किसी भी चीज की प्रारंभिक अवस्था को दर्शाता है, तो प्रारंभिक जनसंख्या थी 10, मतलब 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व 10 थी, और 3 साल की पूछ रखा है, तो जितने साल की पूछे उतनी बार गुणा कर दो, तो 3 बार गुणा कर दो, इसको कर लिया। अब हमें वर्तमान के बारे में पता करना है। तो पहले 10 थी, ऊपर वाला वैल्यू कमी या वृद्धि को दर्शाता है, और परसेंट में हमें बोला है कि बढ़ रही है, तो एक बढ़ गई है, तो 10 में एक जोड़ो तो 11 हो गई है वर्तमान की, और 3 वर्ष के लिए पूछा है तो 3 बार गुणा कर दो, तो 11 × 11 हो गया। ठीक है, हमें क्या पूछा है, मतलब हमें दे रखा है इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी, 6,65,500, तो हमें इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 6,65,500। ये हमें दे रखा है क्या, इसका मान दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दूसरा मान है, कौन सा वाला, जो हमारे पास मान है ना ये वाला, इसका ये आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए इस 11 × 11 इसका भाग इसमें दीजिए, जब इसका भाग इसमें देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 500। तो इसको 500 से गुणा किया है तब ये हमारे पास ये आया है, इस संख्या को 500 से गुणा किया तो हमारे पास ये आई है, तो इस तरफ भी इस संख्या को 500 से गुणा कर दो, तो हमारे पास कितना गया है, यह आ गया है 2 जीरो तो ये है और 3 जीरो वे हैं। ठीक है, 5 लाख आ गई है। ठीक है, तो उसकी 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या थी 5 लाख, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 450 नंबर का। एक व्यक्ति की मासिक आय 5,000 रुपए है, वह किराए पर 24% भोजन पर, वह किराए पर 24% और भोजन पर 1,500 रुपए और अन्य खर्चों पर 700 रुपए व्यय करता है, यदि वह शेष को बचाता है तो उसकी बचत प्रतिशत क्या है। तो पहले देखिए परसेंटेज में है, तो इस परसेंटेज की वैल्यू को एक बार हल कर लेते हैं। तो 5,000 का हम क्या निकाल ले एक बार, 24% की भोजन पर कितना खर्च करता है, तो निकाल लो 24%, 2 जीरो से 2 जीरो तो कितना आ गया है 0, 20 और 1200 रुपए भोजन पर खर्च करता है, तो टोटल कितना खर्चा हो गया उसका, तो 1200 तो भोजन पर खर्च कर रहा है, प्लस किराए पर कर रहा है, सॉरी वो 1200 रुपए, और भोजन पर कर रहा है 1500, तो 1500, और अन्य खर्च हैं उसके 700, तो ये गए हैं 700। इन सभी को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो इनको जोड़ो, तो ये हो गए हैं 0, 0, 7 और 5 12, और 12 और 2 14, हासिल का हो गया है 1, और ये हो गए हैं 3।
कितना हो गया, 3400 खर्च कर रहा है। तो टोटल खर्च उसका क्या है, 3400। तो बचत कितने की हो गई है, तो उसका वेतन था 500, 5000। इस 5000 में उसका खर्च निकाल दो 3400, तो हमारे पास बचत कितनी आ गई है, तो 006, और ये हो गया है 16। कितना हो गया है, 1600। अर्थात 1600 की वो क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। ठीक है, चलिए तो 1600 की बचत कर रहा है टोटल। और हमें पूछा है कि बचत कितने प्रतिशत की हो रहा है, तो 1600 की बचत कर रहा है किस पर, 5000 पर। तो नीचे 5000, और गुणा में हमें प्रतिशत में हमें आंसर लाना है, तो गुणा में 100 लगा देंगे। लगा दिया है। चलो हल कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो। 5 का भाग 160 में जा रहा है 32 बार, तो आगे है क्या, 32%। वो क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, डी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास 451 नंबर का। समझ में आ रहा होगा आपको धीरे धीरे। देखिए, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। ओके, चलिए तो अब कर लेते हैं। एक चुनाव में 80% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 360 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। ढाले गए मतों की कुल संख्या बताइए। देखिए, प्रारंभ में कोई भी चीज होती है वो 100%, 100 होती है अपने आप में। तो चुनाव भी अपने आप में 100 पड़े थे टोटल। इसमें से क्या करता है, एक उम्मीदवार, पहला उम्मीदवार कितने प्राप्त करता है, इसका 80%, मतलब 100 में 80 वोट प्राप्त करता है। तो दूसरा कितना प्राप्त कर लेगा, तो 100 में 80 घटा दो तो दूसरा प्राप्त कर लेगा 20। ठीक है, ये क्या बोलता है कि जो ये उम्मीदवार है जीतने वाला, ये 360 मतों से निर्वाचित हो जाता है, मतलब 360 अधिक प्राप्त करता है। यहां पर कितने अधिक प्राप्त कर रहा है, 60। तो 60 की वैल्यू हमें दे रखी है 360। हमें क्या बोला है, कुल मतों की संख्या बताओ। कुल मत हमने कितने माने हैं, 100। तो 100 की वैल्यू निकाल लो, तो 100 बराबर हो जाएगा 360/60, और इंटू में ऊपर 100। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर रखना होता है, तो 100 की वैल्यू हमें निकालनी है, ऊपर रख दिया। 1 जीरो से 1 जीरो, 6 का भाग 36 में जा रहा है 6 बार, और 6 को 100 से गुणा करें तो कितना हो गया है, 600। तो टोटल वोट कितने थे, 600 थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 452 नंबर का। यदि x का 10% y के 4% के बराबर है, तो x का 16% y के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, ये हमें बताना है। तो x का, तो x गुणा 10%, ये बराबर किसके बता रहा है, y के। तो y गुणा 4% के बराबर है। देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है। दो के पहाड़ा, दो का भाग जा रहा है 10 में 5 बार, और 4 में जा रहा है 2 बार। तो x के नीचे y ले आओ, बराबर 2 उस तरफ है, 2 के नीचे 5 ले जाओ। तो x का मान आ गया है 2, और y का मान आ गया है 5। हमें क्या बोला है, x का, x का 16%। तो x का हमें निकालना है कितना, 16%। तो निकाल लें। तो x की वैल्यू कितनी है, 2 है, और इसका 16%, तो 16% ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है किसके, y का मान कितना है, 5। और हमें प्रतिशत मान लेना है कि उसको a, और बटे में 100। ठीक है, देखिए यहां पर भी ये इस प्रतिशत को टांगा तो बटे में 100 आ जाएगा, तो ये कट गया है। ठीक है, परसेंटेज का साइन। अब कर लो, 100 से 100 कट गया है। 16 को 2 से गुणा करो तो 16 दूनी 32, और ये 5 आ जाएगा 32 के नीचे 5, बराबर a। 5 का भाग 32 में दीजिए तो कितना आ गया है हमारे पास, 6.4, बराबर a। तो कितना प्रतिशत है, 6.4% है। ठीक है, 6.4% हमारे पास आ गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, ए हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन है 453 नंबर का। बोला है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। एक परिवार को चीनी के मूल्य के खपत को कितने प्रतिशत तक कम कर देना चाहिए जिससे कि चीनी का व्यय समान रहे। तो देखिए, अगर मैं चीनी के मूल्य को चीनी की मात्रा से, जिसको बोलते हैं खपत, से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा, टोटल व्यय। देखिए, हमें क्वेश्चन में चीनी का प्रारंभिक मूल्य नहीं दे रखा, जब भी नहीं दे तो प्रारंभिक मूल्य को 100 मानना है, तो ये मान लिया है 100। अब बोला है कि मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है, तो 100 में 25 जोड़ो तो बाद का मूल्य हो गया है 125। बाद के मूल्य को रखते हैं ऊपर, 125 गुणा
प्रारंभिक खपत भी नहीं दे रखे क्वेश्चन में, तो 100 मानना है, जब भी नहीं दे 100 मानेंगे। बाद की खपत हमें निकालनी है, x मान लो। बोला है व्यय समान रहना चाहिए, तो प्रारंभ में भी 100 मान लो और बाद का भी 100 मान लीजिए। देखिए कोई समान है व्यय। अब हल कर लेंगे। 100 से 100 कट गया है, 25 पंच 125 और 25 चौक 100, 5 का भाग 100 में जा रहा है 20 बार, और ये 4 इस तरफ 20 से गुणा हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 20 चौक 80। देखिए प्रारंभिक खपत हमारे पास 100 थी, अब खपत आई है 80। बाद की खपत कमी हुई या फिर वृद्धि, कमी हो गई है। कैसे? 100 में से 80 निकाल दो तो कितने की कमी हो गई है? 20% की कमी हो गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ए और बी का वेतन क्रमशः 4,000 रुपए और 5,000 रुपए है। बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? तो बी का वेतन कितना है? 5,000, और ए का कितना है? 4,000। तो कितना अधिक है? ए का वेतन 1,000, और तुलना हमें किससे कर रहा है? ए से। ए का वेतन 4,000, तो 4,000 नीचे रख दो, और प्रतिशत में आंसर लाता है, तो गुणा में 100 लगा दो। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 का भाग 100 में देंगे तो आ गया है 25। 25% क्या है? अधिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 455 नंबर का। एक व्यक्ति पहले 3,000 रुपए पर पी प्रतिशत और अपने शेष निवेश पर क्यू प्रतिशत अर्जित करता है। वह 6,000 रुपए के निवेश से 750 रुपए और 8,000 रुपए के निवेश से 1,050 रुपए अर्जित करता है। पी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3,000 रुपए तो ले रहा है पी प्रतिशत पर, 3,000 रुपए, और इसका पी प्रतिशत निकालो तो पी बटे में 100। ठीक है, और उसकी पहली किस्त थी 6,000 रुपए की, तो एक किस्त तो इसमें 6,000 को बटा है दो भागों में, तो 3,000 रुपए तो पी प्रतिशत पर ले लिया है, तो 6,000 में 3,000 गए तो कितना बचा? 3,000। बाकी के 3,000 रुपए किस पर ले रहा है वो? क्यों प्रतिशत पर, तो प्लस कर दो। एक किस्त हो गई है 3,000 और ये ले रहा है क्यों प्रतिशत पर, तो क्यों बटे में 100। ये जो किस्त लिया है इस पर टोटल कितना मिला है? 750 रुपए, तो बराबर लिख दो 750। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो इस तरफ हो गया है 30p प्लस 30 क्यों, और बराबर हो गया 750। ठीक है, देखिए 30 हमारे पास कॉमन आ रहा है यहाँ पर, 30p प्लस क्यों और बराबर 750। 30 चला जाएगा 750 के नीचे, तो यहीं पर काट दो, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 3 का भाग 75 में जा रहा है 2 बार और 5 बार, 25 बार, तो p प्लस क्यों बराबर कितना हो गया है? 25 हो गया है। ठीक है, पहला समीकरण तो हमारे पास ये आ गया इसका। अब देखिए दूसरी बात क्या बोल रखा है। दूसरा 8,000 रुपए क्या कर रहा है? वो निवेश कर रहा है। क्या कर रहा है? निवेश। तो उसकी पहली किस्त तो कितनी होती है हमेशा? 3,000। तो इसके बारे में करते हैं हम। तो 3,000 और 3,000 रुपए कितने कितने पर ले रहा है? पी प्रतिशत पर, तो पी बटे 100 और प्लस 8,000 में 3,000 गए तो कितने बचे? 5,000, और 5,000 रुपए कर रहा है वो क्यों प्रतिशत पर, तो 5,000 गुणा क्यों बटे में 100। ऐसा करने पर उसको कितने मिल रहे हैं? 1,050 अर्जित हो रहे हैं, तो 1,050 हल कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो इस तरफ तो क्या बच गया है हमारे पास? देखिए यहां पर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? ये कॉमन आ रहा है हमारे पास 10 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अंदर क्या बच गया है? 10 का भाग 30 में देंगे तो 3, और पी से गुणा करें 3p प्लस 10 का भाग 50 में देंगे तो 5, और 5 को क्यों से गुणा करें तो 5 क्यों, और बराबर हो गया है 1,050। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है, तो 3p प्लस 5 क्यों बराबर हमारे पास कितना हो गया? 105। ये हमारे पास समीकरण नंबर क्या हो गया है? 2 आ गया है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? पी का मान निकालना है। तो देखिए यहां पर क्यों है और यहां पर भी क्यों है। क्यों को क्या कर दें? बराबर कर दें। तो यहां पर 5 क्यों है, इसको 5 क्यों करने के लिए हम क्या करेंगे? इस पूरे समीकरण को 5 से गुणा कर दें, तो इसको पूरे समीकरण को 5 से गुणा कर दो, तो कितना हो गया है? ये हो गया है 5p प्लस
5 क्यों और बराबर 25 को 5 से गुणा करो तो 25 पंचू 125 और इस समीकरण को रख दो उस समीकरण नंबर 2 के नीचे। तो p के नीचे 5p प्लस 5 क्यों बराबर हो गया है 125। ठीक है। अब देखिए यहां पर चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि इसके पहले प्लस का चिन्ह है। यहां पर भी ऊपर प्लस का चिन्ह है तो माइनस का कर दो, और यहां पर देखिए 125 के आगे प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह कर दो। तो ये कट गया है क्योंकि ऊपर वाला 5 क्यू प्लस का है, नीचे वाला 5 क्यू माइनस का है, तो ये कट गया है। यहां पर 5 पी में से 3 पी गए तो कितना बचा, 2p, और किसका बचा है, माइनस का, बराबर 125 में से 105 गया तो कितना बचा, 20, तो ये 20, और किसका बचा है, माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है, ये 2 चला जाएगा 20 के नीचे तो यहीं पर काट दो, 2 का भाग 20 में जा रहा है 10 बार, तो p का मान हमारे पास कितना आ गया है, 10 आ गया है। ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, डी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 456 नंबर का। दो उम्मीदवारों के बीच एक कॉलेज में संघ अध्यक्ष चुनाव में विजेता ने कुल वोटों के 85% वोट प्राप्त किए और 5600 वोटों के बहुमत से जीत हासिल की। हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो प्रारंभ में जो भी कोई भी चीज होती है वो क्या होती है, 100 होती है। तो वोट भी प्रारंभ में कितने थे, 100 थे, तो 100 मान लिया। अब 100 का 85% निकाले हैं, क्योंकि विजेता को कितने मिले हैं, 85%। तो 100 का 85 निकालेंगे तो 85 आएगा, तो 85 वोट मिल गए हैं विजेता को। तो उपविजेता अर्थात हारने वाला होता है उपविजेता। उपविजेता को कितने मिले, तो 100 में से 85 निकाल दो तो मिल गए हैं 15, 15 वोट मिले हैं। ठीक है। और इनका अंतर कितना है, इनका अंतर देखिए 85 में से 15 निकालो तो ये हो गया है कितना, ये हो गया हमारे पास 70। तो ये अंतर है, और क्वेश्चन में अंतर कितना दे रखा है, 5600। तो 70 की वैल्यू दे दी हमें 5600। हमें क्या बोला है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो 15 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 15 बराबर क्या हो जाएगा, तो 5600 बटे में 70 और इंटू में 15। 10 से 10, 7 का भाग 560 में जा रहा है 80 बार, और 80 को 15 से गुणा करेंगे तो 0, 8 पंजे 40, हासिल की हो गई है 4, और 8 4 12, 1200 वोट मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 457 नंबर का। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वेद मतों में से 70% मत प्राप्त हुए हैं। वह 3630 मतों के बहुमत से जीता। यदि ढाले गए कुल मतों में से 75% मत वेद हैं तो ढाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। तो प्रारंभ में कोई भी चीज क्या होती है, 100 होती है अपने आप में, तो वोट भी अपने आप में 100 थे। अब इसमें क्या बोल रखा है कि इसमें 75%, 100 में से 75% क्या है, वेद मत है। तो 100 का 75% निकालो ताकि वेद मत कितना आ जाएगा, तो 100 का 75% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 75 ही आ जाएगा। तो 75 वोट क्या थे हमारे पास, वेद मत थे। तो अवेद क्या हो जाएंगे, अवेद मत, अवेद। तो 100 में से 75 निकाल दो तो कितना बचा है, 25। तो 25 हो गया है अवेद मत। अब इसमें क्या बोल रखा है, वेद मतों में जीतने वाले को कितने मिले हैं, 70%। तो जीत विजेता को कितने मिले हैं, तो 75 का 70% निकालो तो 70 बटे में 100, और किसका निकालना है, 75 का, तो 75, 10 से 10। ठीक है। चलो 75 को 7 से गुणा करो तो 7 पंजू 35, हासिल की गई है 3 49 और 3 52, और बटे में 10 है तो पॉइंट लग जाएगा 52.5 आ गया है। तो विजेता को मिले हैं 52.5। तो उप विजेता को कितने मिलेंगे, उप विजेता, उप विजेता, तो 75 में 52.5 घटा दो, क्या करेंगे, 75 में 52.5 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, तो ये बच जाएगा हमारे पास कितना, 22.5। तो उप विजेता को मिले हैं 22.5 मत मिले हैं। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3630 मतों से बहुमत से जीता है, मतलब इनके बीच का अंतर कितना है, तो इनके बीच का जो अंतर है वो हमारे पास
कितना आया है? देखिए, हमें जो दे रखा है यहाँ पर 3630 बहुमत से जीता है। यदि ढाले गए कुल मतों की संख्या, तो इनका अंतर कितना आ गया है? 30 आ गया है। और 30 का वैल्यू हमें प्रश्न में क्या दे रखा है? 3630। तो ये वैल्यू दे रखा है 3630। हमें क्या बोल रखा है? कुल मतों की संख्या। प्रारंभ में हमें टोटल मत कितने माने हैं? 100। तो 100 का मान निकालेंगे, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा? तो 3630 बट्टे 30 आ जाएगा नीचे, और हमें 100 की वैल्यू निकालनी है तो ऊपर गुणा कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो, 3 का भाग 363 में जा रहा है, एक बार, दो बार, एक बार, और 121 को 100 से गुणा करेंगे तो आ गया है ये मान। ठीक है, 12100। ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 458 नंबर का। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। बी की आय ए की आय के पदों में ज्ञात कीजिए। तो ए की आय, तो बी की आय हम क्या मान लेते हैं? 100, क्योंकि ए की तुलना किससे की जा रही है? बी से। तो बी को 100 मान लो। तो ए की कितनी हो जाएगी? तो 100 का 25% निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो 125 हो जाएगा। तो ए की आय हो गई है 125। हमें बोला है ए की आय, बी की आय, तो बी की आय कितनी है? 100। बी की आय जो है वो ए की आय का ए से तुलना कर रहा है, तो ए को रख दो नीचे। कितना प्रतिशत? प्रतिशत में आंसर लाना तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। 25 चौक 100 और 25 पंजे 125। 5 का भाग 100 में जा रहा है 20 बार, और 20 चौक 80। तो ये कितना है? 80% है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? किसमें है 80%? ये है ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 459। किसी संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 18 कम है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लेता हूं वो संख्या x है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? इसका 65% है। ये बराबर है किसके? इसी संख्या का। ये संख्या है, इसका 4/5 का 18 कम है, तो इसमें 18 गठा दो। अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व कर लो। तो हमारे पास क्या हो गया है? 65 को x से गुणा करेंगे तो 65x बटे में है 100, और 4 को x से गुणा करेंगे 4x/5, और 4x/5 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया है -4x/5, और बराबर हो गया है -18। लघुत्तम आ गया है 100। तो ऊपर तो आ गया है 65x, 5 का भाग 100 में देंगे तो 20 बार, और 20 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया है? 80। ये हो गया है 80x, और बराबर हो गया है -18। 80 में से कितना जाएगा? 65, तो कितना हो गया है? 15x, तो माइनस का 15x बच गया है। ये 100 इस तरफ 18 से गुणा हो जाएगा, तो कितना हो गया? 18 को 100 से गुणा करेंगे तो -1800 हो गया है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है पहले से ही। माइनस से माइनस कट गया है। अब 15 का भाग 1800 में दीजिए, तो कितना हो गया है? दीजिए, 15 एकम 15, और 15 दूनी 30, ये हो गया है 120। तो x का मान कितना हो गया है? 120 आ गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 460 नंबर का। राम ने अपनी धनराशि का 33% व्यय किया। शेष का 47% व्यय करने के बाद उसके पास 7.102 रुपए बचते हैं। उसके पास मूल रूप से कितनी राशि थी? तो मैं मान लेता हूं प्रारंभ में राम के पास x राशि थी। अब क्या बोला है? 33% व्यय कर दिया है। प्रारंभ में 100 चीज होती है, 33 व्यय कर दिया तो कितना बच गया है? तो 100 में से 33 निकालो, तो ये कितना बच गया है हमारे पास? एक मिनट रुकिए, तो 100 में से हम 33 निकालेंगे, है ना? तो ये बच गया है 67। कितना बच गया है? 67 बच गया है। तो इसका 67% निकालेंगे तो 67/100। फिर क्या बोला है? शेष का, ये जो शेष राशि आ गई हमारे पास, इसका भी 47% व्यय करता है। तो 100 में से 47 निकालो, तो कितना हो गया है? 53। तो 53% निकालना है, तो 53/100 क्या है? ये 53 है। 53/100। ऐसा करने पर राशि कितनी बच गई है? 7.102 ये बच गई है। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको क्या कर लेंगे? हम हल कर लेंगे।
तो देखिए ये पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टे में क्या जाएगा 1000, क्योंकि पॉइंट के बाद में 3 अंक है तो 1 लिख करके 3 जीरो लगा दिया है। अब हल कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है। ठीक है, 53 का भाग जा रहा है 7102 में, तो 53 का भाग जा रहा है 7102 में कितनी बार, 1 बार, 3 बार, 4 बार, 2 बार ये जा रहा है, सॉरी 134 बार जा रहा है, 134 बार गया। अब 67 का भाग जा रहा है किसमें, 134 में 2 बार। ठीक है, चलिए तो x का मान कितना आ गया है, तो x बराबर ये जो 10 है ये इस तरफ 2 से गुणा हो जाएगा, क्रॉस होकर के 10 को 2 से गुणा करेंगे तो आ गया है 20। तो x का मान कितना आ गया है 20, अर्थात वह संख्या कितनी आ गई है 20 आ गई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच रवि को वेद मतों का 65% प्राप्त होता है। यदि कुल मत 6000 थे तो अन्य उम्मीदवार श्याम को प्राप्त वेद मतों की संख्या क्या है। यदि कुल मतों के 25% मतों को अवैध घोषित कर दिया जाता है तो प्रारंभ में कोई भी चीज होती है वो होती है अपने आप में 100, वोट भी अपने आप में 100 थे तो ये लिख दिया है 100। अब जैसा जैसा क्वेश्चन में बोले वैसा वैसा हमको करना है। अवैध मत कितने थे, तो अवैध मत तो 100 का 25% निकालो, तो 100 का 25% निकाल कितना आया है 25 ही आएगा। ठीक है, तो आ गया है 25। तो वेद मत कितने बच गए हैं, तो वेद मत तो 100 में से 25 निकाल देंगे तो आ गए हैं 75। 75 वोट क्या थे, वेद। अब इस 75 वेद मत थे, इनमें क्या मिले हैं, जो आपका रवि है, रवि को 75 का, इस 75 जो वेद मत है इसका 65% मिला है, तो रवि को कितने मिले हैं, तो रवि को निकाल लो। तो 65% निकालना, तो 65/100, और किसका निकालना है 75 का, तो गुणा 75। ठीक है, अब हम इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो 75 को 65 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या कितना आएगा, ये आ जाएगा 48/75। और देखिए बट्टे में दो, ये यहाँ पर शून्य है ना, तो 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो तो आ गया है 48.75। तो रवि को मिले हैं 75 का, हमने 65% निकाला तो ये मिले हैं इसको 48.75 मत मिले हैं। तो आपको श्याम को कितने मिले हैं, तो श्याम को तो 75 में 48.75 गट्ठा देंगे तो श्याम को मिलने वाली वोटों की संख्या आ जाएगी, तो हमारे पास आ गई है 26.25। ये आया है, श्याम को इतने वोट मिले हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि कुल मत 6000 है तो मैं इसकी वैल्यू दे दी है 100 की, तो 100 की वैल्यू हमें दे दी है 6000। हमें क्या बोला है कि श्याम को मिलने वाले वेद मतों की संख्या निकालो, श्याम को कितने मिले हैं 26.25, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है 26.25 की, तो निकालो। तो 6000 जिसका मान दे रखा उसको नीचे रख दो तो 100, और जिसका मान निकालना उसको ऊपर गुणा कर दो तो 26.25 है। ये पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टे में क्या जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो नीचे 1 लिख करके 2 जीरो लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो लग जाते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 का भाग 6 में जा रहा है 3 बार, और 2 का भाग 10 में जा रहा है 5 बार, और 5 का भाग इसमें जा रहा है 5 बार, फिर जा रहा है 2 बार और 5 बार, 525, और 525 को गुणा करो 3 से तो 5×3 = 15, 3×2 = 7 और 5×3 = 15, 1575 आ गया है। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 462 नंबर का, 2 उम्मीदवारों के बीच एक विद्यालय अध्यक्ष के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वेद मतों का 30% प्राप्त हुआ है, 20% मत अवैध थे। यदि मतों की कुल संख्या 2500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वेद मतों की संख्या कितनी है। तो प्रारंभ में कोई भी चीज होती है वो अपने आप में 100 होती है, तो प्रारंभ में मत भी 100 थे तो ये मान लिया है 100। अब जैसा जैसा क्वेश्चन बोलिए वैसा वैसा करना है। अवैध कितने थे मत, तो 100 अवैध मत निकाल लेंगे, तो 100 का 20% निकाल लेंगे तो 20 ही आ जाएगा, तो 20 आ गया है अवैध मत। तो वेद मत कितने बचे, तो 100 में से 20 निकाल देंगे तो आ गया है 80, तो 80 आ गए हैं वेद मत। अब जो वेद मत है इसके बारे में बोल रखा है कि वेद मतों का क्या मिला है 30% प्राप्त हुआ है एक को, तो पहले उम्मीदवार को, पहला उम्मीदवार को
को मिला है 30%, तो 80 का 30% निकालेंगे, 30/100, और किसका मिलना है 80 का, तो 80, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 8 3 24, 24 मत मिले हैं। 80 80 में से 24 मत मिले हैं पहले उम्मीदवार को, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले हैं, तो 80 में से 24 निकाल दो तो कितने मिले हैं 6 और 5, 56 मिले हैं। ठीक है, और हमें क्या बोला है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कुल मतों की संख्या, तो हमें 100 की वैल्यू दे रखी है, तो 100 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 2500। हमें क्या बोला है, दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले वो निकालना है। पहले उम्मीदवार को 24 मिले थे, दूसरे को मिले 56, तो हमें 56 की वैल्यू निकालनी है। तो 56 बराबर क्या हो जाएगा, 2500/100, और गुणा हमें 56 की वैल्यू निकालनी है, तो ऊपर 56 से गुणा कर देंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 25 को किससे गुणा करेंगे, 56 से, तो जब 25 को 56 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया है, यह आ जाएगा 0 0 4 और 1, 1400 आ गया है। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, यदि 300 का y परसेंटेज प्लस 200 का 35.5% बराबर है 4 स्क्वायर प्लस 25 है, तो y का क्या मान है। चलो, तो 300 गुणा y परसेंटेज, और ये प्लस 20 गुणा 35.5% बराबर है 4 स्क्वायर गुणा 25, ये हमारे पास है। ठीक है, चलो देखिए इस परसेंटेज के साइन को हटाएंगे, देखिए परसेंटेज का साइन है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी परसेंटेज का साइन है, तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो बट्टे में क्या जाएगा, 100 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 100 आ जाएगा। हो गया, चलो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, 3 को y से गुणा करेंगे तो 3y प्लस 35.5 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया है, 35 17 71 आ गया है, और बराबर 4 स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर है, मतलब जितना ऊपर घात होती है नीचे वाली संख्या को उतनी बार गुणा करते, तो 4 को 2 बार गुणा कर दो, गुणा 25, तो ये 3y बराबर 25 को 4 से गुणा करेंगे तो 100, और इस इनको गुणा करेंगे तो टोटल हमारे पास आएगा कितना, यह आ जाएगा क्या 400, और ये 71 इस तरफ चला जाएगा और 400 में से माइनस हो जाएगा, तो 400 में से 71 घटाओ, तो जब 400 में से 71 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 329, तो 3y का मान आ गया है 329। ठीक है, y चला जाएगा क्या 329 के बट्टे में, तो 329/3, 3 का भाग दीजिए, तो 3 एकम 3, फिर 0, फिर चला गया है 9 बार, हासिल का बच गया है 2, तो हासिल का ऊपर लिख दो 2, और बट्टे में 3 है ही, तो ये आएगा 109 सही, 2/3, ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 464 नंबर का, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30% छात्र, 50% छात्राओं ने पूरी कक्षा के लिए आयोजित एक परीक्षा उत्तीर्ण की है, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं की संख्या कितनी है। तो कक्षा में टोटल विद्यार्थी थे 60, इस 60 में से छात्र हैं वो 30% हैं, तो छात्र निकाल लो, और 30% निकालना, तो 30% का साइन हटाते ही बट्टे में 100, और किसका निकालना है 60 का, तो 60, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 36 18, तो छात्र आ गए हैं 60 में से 18 हैं, तो छात्रा कितनी है, तो छात्रा हमारे पास कितने आ जाएगी, तो 60 में से 18 घटा देंगे तो ये हो गए हैं 42, 42 छात्रा हैं। अब क्या बोल रखा है, इस छात्राओं में से 42 छात्राओं में 50% छात्राओं ने पूरी कक्षा के लिए आयोजित एक परीक्षा में उत्तीर्ण की है, तो उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं की संख्या में निकालनी है, तो 42 का 50% निकाल लेंगे, तो 50% निकाले तो 50/100, और किसका निकालना है, टोटल छात्रा है 42, तो 42 को रख दो ऊपर, एक जीरो से एक जीरो, 5 दूनी से 10, 10 2 बार, और 2 का भाग चला गया है 21 बार, तो आ गया है 21, तो 21 छात्राओं ने क्या की थी, परीक्षा उत्तीर्ण की थी, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 465 नंबर का, एक वस्तु का मूल्य 25 रुपए से 40 रुपए तक बढ़ गया है, वर्दी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले मूल्य 25 था, बाद में हो गया है 40, यहाँ पर कितने की वृद्धि हो गई है, 15 की, और किस पर हुई है 25 पर, तो नीचे रख दो 25 को, और देखिए परसेंट में हमें प्रतिशत में आंसर लाना है, तो ऊपर गुणा में 100 लगाएंगे ताकि प्रतिशत में बदल जाएगा,
25 का भाग जा रहा है 100 में 4 बार और 15 चौक 60, यह आ गया है 60%। ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारे पास आंसर। तो ये कर लिए हमने आज की क्लास के क्वेश्चन। अगली क्लास में हम इसे आगे लेकर के आएंगे और वो लास्ट क्लास होगी प्रतिशत की। ठीक है, फिर प्रतिशत का चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में हम लाएंगे एवरेज के बारे में, अर्थात औसत के क्वेश्चन कराएंगे। अगर आपने ये टोटल क्वेश्चन कर लिए हैं, हमने कम से 250 से 300 क्वेश्चन कराए हैं प्रतिशत के। अगर आप ये कर लेते हो तो कोई भी एग्जाम आपके लिए हार्ड नहीं होगी प्रतिशत से आने वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट